रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। आप सभी का अर्च आदि मार्गम के द्वितीय प्रकरणम के भाग 1 में बहुत बहुत स्वागत। लोकाचार्य स्वामी जी कहते हैं, तत्र पथमर्चि प्राप्य तस्मिन् किंचित् दूरं गमयति ततोह शुक्लपक्षाभिमानिनम् उत्तरायणाभिमानिनं संवत्सराभिमानिनं वायुं च प्राप्य तेषु च मार्गमतिवाहयत्सु। पिछले प्रसंग से चर्चा आगे बढ़ती है कि वह मुमुक्षु ज्ञानी शरणागत जीवात्मा सबसे पहले अर्ची अर्थात अग्नि लोक में जाता है। उस लोक का अधिपति देव अर्चिराभिमानी देवता कुछ दूर तक उसे अपने लोक की ऊपरी भाग की सीमा पर्यंत पहुंचा देता है। इसके बाद क्रमशः दिनाभिमानी देव, शुक्ल पक्षाभिमानी देवता, उत्तरायणाभिमानी देवता, संवत्सराभिमानी देवताओं के लोक में जाकर वायु देवता के लोक में वह जीवात्मा जाता है और वह अपने लोक की ऊपर स्थित सीमा तक समादर तत्त अभिमानी देवताओं के द्वारा पहुंचाया जाता है। प्रविश्य च सहस्रांशुम तिग्म किरण मंडलांतः इत्युक्त प्रकारेण हिरण्मय काल चक्र प्रवर्तक रथस्य सहस्रांशोर्ममंडलम दुर्निरीक्षण निरवधिक तेजो विरविमुखं गच्छन् द्वितीय इवादित्यः प्राप्य तन्मंडलम भीत्वा ततः परं गत्वा च क्रमात् चंद्रमसं प्राप्य इत्युक्त प्रकारेण ग्रह नक्षत्र तारका निर्वाहकम अमृतात्मकम चंद्रमसम प्राप्य। कहते हैं बाद में प्रविश्य सहस्रांशुम सूर्य के मध्य में प्रविष्ट होकर इस कथन के अनुसार कालचक्र प्रवर्तक हिरण्मय रथयुक्त सूर्य के सम्मुख असीम तेजोमय होकर दर्शन के अयोग्य अन्य दूसरे एक सूर्य रूप से जाकर उस सूर्य मंडल का भेदन कर उसकी ऊपरी सीमा के निकट पहुंचकर क्रमात् चंद्रमसम प्राप्य क्रमशः वह चंद्रमा के लोक में जाकर इस उक्ति के अनुसार वह महात्मा जीव ग्रह नक्षत्र और तारागणों का निर्वाहक अमृतमय चंद्रमंडल में उपस्थित होता है। क्रमशः आगे बढ़ते हैं कि तेन सकृतस्ततो गत्वा अमानवं प्राप्य तेन मार्गमतिवाहितः सर्वाप्यायकं वरुणं त्रैलोक्य पालकमिन्द्रं मोक्षमाणान् सर्व प्रकारेण श्लाघमानानां सुरासुर गंधर्व यक्ष राक्षसादीनां निर्वाहकं प्रजापतिं च प्राप्य तल्लोकांशातिक्रम्य अंडं दशोत्तरावरण सप्तकम् अनवधिक प्रमाणानां मूल प्रकृतिं चातिक्रामति। अर्थात उस समय चंद्रदेव उस जीव का अत्यंत आदर सत्कार करते हैं। चंद्रमंडल से आगे चलकर ऊपर की ओर अमानस पुरुष को प्राप्त करता है। वह मुमुक्षु जीव को दिव्य मार्ग में पहुंचा देता है। इसके बाद सबकी तृप्ति करने वाले जल के अधिपति वरुण देवता
त्रैलोक्य के पालक इंद्र एवं मुक्त जीवों के पास क्रमशः उपस्थित होने पर वे सब उस मुक्तात्मा की सत्कार पूर्वक अत्यंत प्रशंसा करते हैं। तदंतर वे देव, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस प्रभृति के निर्वाहक प्रजापति ब्रह्मा के लोक में जाकर उनके संपूर्ण लोकों का एक के बाद एक का अतिक्रमण करके संपूर्ण ब्रह्मांड एवं प्रथम आवरण से 10 गुना बड़ा द्वितीय आवरण, इस प्रकार ऐसे ब्रह्मांडों के 7 आवरणों का क्रमशः भेदन कर उनके बाहरी भाग के चारों ओर सीमा रहित मूल प्रकृति में उपस्थित होकर उस मूल प्रकृति को भी अतिक्रमण कर उसकी ऊपरी सीमा पर पहुंच जाता है वह मुक्तात्मा। तदाच पूर्वं संसारित्व दशायाम अंधकारावृते नीरच्छाया शून्ये भीतोऽस्म्यहं महादेव श्रुत्वा मार्गस्य विस्तरम् इत्युक्त प्रकारेण श्रवण समयेपि कंपोत्पादके क्रूर मार्गे यमभट पाशैः पुत्रदारमयैश्च पाशैर्बद्धे यमभटैराकृष्यमाणे स्वभिरुर्वोर् जंगयो शक्ति शंकुतोमर सायक शूलादिविस्ताड्यमाने व्याघ्र राक्षस किंकराणामभ्याहार भूते श्रवण मेदो रक्त सर्व शरीरे क्षुत् पिपासादिक्येन दूतानन्न जले प्रार्थयतैः भग्न नासा मुकोष्ठ दन्ते त्रुटित पाणिपादे चाकृष्य गच्छति। इसके पश्चात श्री लोकाचार्य स्वामी नरक के मार्ग के साथ तुलना करने के लिए संक्षेप में नरक के मार्ग का भी वर्णन करते हैं, जिससे हमें यह पता चल जाए कि परमपद के जाने के मार्ग में कितना आनंद है और नरक के मार्ग में जाने में कितनी पीड़ा है। कहते हैं कि इसके पहले संसारी रूप में बद्ध होकर रहते समय अंधकार से आवृत होकर के घिर करके जल और छाया से दूर रहित होकर के हे महादेव केवल सुनने मात्र से भयभीत हो गई। इस उक्ति के अनुसार सुनने से ही भय उत्पन्न करने वाले, तन मन में कंपन पैदा करने वाले नरकों के क्रूर मार्ग यमदूतों के पाश एवं स्त्री पुत्र रूपी पाशों के द्वारा आबद्ध होने पर यमदूत गण उसे खींच कर ले गए। अनेक कुत्तों के दल ने आकर के जंघे का मांस खाया और यमदूतों ने शक्ति, शंकु, तोमर, बाण आदि विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के द्वारा उसके ऊपर प्रहार किया। बाघ, यमदूत और राक्षसों के मुख का वह जीवात्मा आहार बना। सभी अंगों में मेद और रक्त धारा बह निकली। क्षुधा तृष्णा से, भूख प्यास से व्याकुल होकर यमदूतों के पास अन्न और जल की प्रार्थना करने पर उन्होंने मुख, नाक, ओठ, दांत और हाथ पैर तोड़ दिए। इस प्रकार चिल्लाता हुआ, चीत्कार करता हुआ वह जीवात्मा उसी मार्ग पर जाते समय बहुत सारे प्राप्त दुखों को अनुभव करता। तदा जातम दुखम यथा निवर्ते तथा विधेन सुखोत्तरेण मार्गेण एतत् सीमो लंघन कालमारभ्य पश्यद्भि सर्वैरपि सत्कृतः स्वपाथे भूत लोक विक्रांत चरण कमलवत् शीघ्र गमनेन गत्वा। आगे प्रकाशित करते हैं कि इस समय उसके विपरीत वह समस्त दुख जिससे नष्ट हो जाए ऐसे सुखदायक मार्ग पर जाते समय अर्चिरादि मार्ग में आगमन का आरंभ होने पर दर्शक रूप से स्थित देवगण उस मुमुक्षु जीव का अत्यंत सत्कार करते हैं, स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे सभी प्रकार के उपाय अर्चिरादि मार्ग के पाथेय रूप एवं त्रिलोकी को अतिक्रमण करने वाले वामन भगवान के दिव्य चरण कमल जिस शीघ्रता से ब्रह्मलोक में जाकर उपस्थित हुए
ये मुमुक्षु महात्मा भी उतनी ही शीघ्र गति से, उतनी ही तेजी से चल करके उस परम पद की यात्रा कर रहे होते हैं। शब्द स्पर्शादि सिंह व्याघ्रादीन अतिक्रम्य संसार महागुल्मा निष्क्रम्य निवृत्त ताप त्रय दव दहनानन्तः पतनज समस्त क्लेशः ततस्तु विरजा तीर प्रदेशम सागच्छति विरजान नदीम इत्युक्त प्रकारेण अमृत वाहिनी वैतरणी प्रतिकोटि भूताम विरजाम प्राप्य दृढ़ पंकम सवासनारेणुं च प्रक्षाल्य। कहते हैं सिंह, बाघ आदि जंगली जानवर जिस प्रकार अपने आवास से निकलते हैं, उसी प्रकार वह महात्मा भी शब्दादि विषयों का अतिक्रमण कर संसार रूपी महागुल्म महावन से निकलकर संसार के त्रिताप रूपी दावाग्नि के बीच में पड़े रहने से होने वाले समस्त क्लेशों से निवृत्त होता है। उन समस्त क्लेशों से वह मुक्त होता है। इसके बाद कहते हैं स आगच्छति विरजाम नदीम, जो कौशिकी उपनिषद 1/4 की पंक्ति है। इस उक्ति के अनुसार नरक की वैतरणी नदी के विपरीत अमृत प्रवाहिनी वैकुंठ की अप्राकृत दिव्य नदी है जिसका नाम विरजा नदी है। उस दिव्य नदी के तट पर उस जीवात्मा के उपस्थित होते ही कीचड़ की रेखा के समान दृढ़ रूप से लगी हुई और धूलि के कणों के समान सूक्ष्म रूप से स्थित वासना पूर्ण रूप से वहां प्रक्षालित हो जाती है, धुल दी जाती है। मेघावृतादित्य मंडलवत राहु ग्रस्त चंद्र मंडलवत पंक दिग्ध माणिक्य वच्च मलिन देहांत स्थित्या तिरोहित स्वरूपोयम निवृत्त शरीर तत्तोय स्पर्श मात्रेण इत्युक्त प्रकारेण विरजा जल स्पर्श नदी रोधायत सूक्ष्म शरीरस्य निवृत्ततया। कहते हैं कि मेघ से घिरे हुए सूर्य मंडल, राहु से ग्रसित चंद्रमंडल अथवा कीचड़ में पड़ी मणि के समान मलिन शरीर में अवस्थित रहने से उस महात्मा का यथार्थ विशुद्ध आत्म स्वरूप अनादि काल से अप्रकाशित था, गौण था। उस समय तत्तो स्पर्श मात्रेण, उस विरजा नदी के जल के स्पर्श मात्र से जो सूक्ष्म शरीर उसका विरजा नदी तक गया था और जो आत्मा के निर्मल यथार्थ स्वरूप का आच्छादक था, वह प्राकृत सूक्ष्म शरीर भी वहां नष्ट हो जाता है। आप सभी से निवेदन, इस पवित्र अर्चिरादि मार्गम और अन्य धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी इष्ट मित्रों में शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन जो घंटी के रूप में हमारे चैनल के नाम के बगल में उपस्थित होगा, उसे जरूर दबावें। जय श्रीमन नारायण।